गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिंसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जो सपने हैं दोस्तों, वही हमारे गोल्स भी हैं। आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉग इन कर सकते हैं और वेरियस कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे लिए कार्य हमारी पूजा है, वैसे ही हमारे लिए हमारा विजन एंड मिशन हमारी पूजा है। तो दोस्तों, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की शुरुआत मैंने की थी हर एडवाइजर को प्रोडक्ट एंड सर्विस के नॉलेज से एम्पावर करने के लिए, और इस इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे हम कम कर सके या रोक सके। इसीलिए हमने राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एस्टेब्लिश की थी। हमारा जो मिशन है वो 2030 तक कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल्स से इक्विप करना है। और उनकी जो इनकम है पर मंथ, है ना, 10 लाख एडवाइजर्स की, कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स की इनकम पर मंथ 1 लाख रुपए से अधिक लेके जाना है। 1 लाख ऑलरेडी है तो 5 लाख से अधिक लेके जाना है। 5 लाख ऑलरेडी है तो 10 लाख रुपए से अधिक पहुंचाना है। हमारी जो वैल्यूज हैं दोस्तों, वो है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग के लिए रहेगा, ग्रोथ के लिए रहेगा, सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। ट्रस्ट वर्दिनेस हमारी क्लाइंट के साथ की रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ माइंडसेट, जो हर इनोवेशन को एडप्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कन्विंस कस्टमर टू बाय ई प्रॉपर्टी ओवर फिजिकल प्रॉपर्टी। है ना। आजकल आप देखो बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। हमें फ्रॉड नहीं करना, हमें कस्टमर को अवेयर करना है। और जब लोग फ्रॉड वाली ई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं तो हम रियल वाली ई प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेल कर सकते? राइट और रॉन्ग? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहा है? राइट। जब लोग फ्रॉड में ई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं तो हम एडवाइजर रियलिटी में ई प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेल कर सकते? है ना। लेकिन उसके लिए पहले हमें कस्टमर की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा। है ना। तो आज का जो सेशन है ये कंप्रहेंसिव गाइड है आपके लिए, जो नेविगेट करेगा आपको डिजिटल रियल एस्टेट रिवॉल्यूशन की ओर। और हमारे कस्टमर को कैसे हमें मदद करनी है फ्यूचर प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सेकंड, इस सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो आपकी कस्टमर की मेंटेलिटी को समझना है, कैसे आपको ओवरकम करना है उस पे है। और सेकंड जो पार्ट है उसमें एक यूनिक प्लान कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए विद पोस्टर है ना। तो वीडियो में या इस सेशन में लास्ट तक बने रहे, है ना। और आप लोग मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है आज के सेशन का। ठीक है, भावना प्रीतवानी के नाम से है। तो ब्रीफ में यहाँ पे मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि दोस्तों, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिंसर्व। 12 साल से अधिक अनुभव मुझे इस फील्ड में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिसमें 500 से अधिक परिवारों को मुझे मेरी सेवा प्रदान करने का मौका मिला है। और पिछले 4 वर्षों से मैं इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रेनिंग की तरफ वर्क कर रही हूँ, जिसमें आई एम ब्लेस्ड टू कनेक्ट विद मोर देन 5,000 एडवाइजर्स। है ना, 5,000 से भी अधिक एडवाइजर्स से आज तक मुझे कनेक्ट होने का मौका मिला है। वैसे 5,000 तो नहीं कह सकते, इट इज मोर देन 15,000, बिकॉज माई यूट्यूब स्ट्रेंथ इज मोर देन 15,000 पीपल। है ना। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और अधिक से अधिक लोगों को मैं हेल्पफुल रह सकूं, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा जीवन में। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि आज जो भी मैं सिखा रही हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप अपने R&D जरूर कीजिए, है ना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि न्यू एरा जो है प्रॉपर्टी बाइंग का, वो शुरू हो चुका है। लोग
अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने लगे हैं ना। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रही है, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को डिजिटली ई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में हेल्प कर रही है ना। लेकिन एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर वी मस्ट अडॉप्ट आवर अप्रोच। हमें भी वो अप्रोच अपनाना होगा और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मीट करना होगा, तभी हम अपना बिजनेस और कस्टमर को फ्रॉड से बचा सकेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? क्या आप यस लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है कि क्यों शिफ्ट करना चाहिए हमें ई प्रॉपर्टी की, और क्यों शिफ्ट होना चाहिए, है ना। वाई शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू ई प्रॉपर्टी? क्योंकि जब तक हम अपने कस्टमर को वाई नहीं बताएंगे तब तक कस्टमर कन्विंस नहीं होगा। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कस्टमर को डायरेक्ट जाकर के प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लीज टेक नोट, है ना। हम साबुन बेचने जा रहे हैं क्या? डू वी सेल सोप्स? डू वी सेल सोप्स? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या हम साबुन बेचते हैं? क्या हम साबुन बेचते हैं जो हम जाकर के बोल सीधा ही अपने प्रोडक्ट्स पिच करना शुरू कर देते हैं, है ना। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्शन होगा, भी प्रॉपर्टी ज्यादा रिटर्न देती है या नहीं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आपके कई सारे कस्टमर बोलते होंगे आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, राइट। और हम वहां अपने प्रोडक्ट्स पिच करने चले जाते हैं। हाउ द कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू? आपसे कस्टमर खरीदेगा क्यों जब तक उसे पता ही नहीं है ना। तो दिस इज वेरी गुड सर, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू बाय प्रॉपर्टी। मैं बहुत खुश हूँ आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, लेकिन डू यू नो फ्यू थिंग्स? लेट मी अवेयर, आई डू ऑल्सो सेल प्रॉपर्टी, है ना। हम भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बट देयर इज अ ई प्रॉपर्टी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे बात करते हैं, है ना। सो यू कैन टॉक लाइक दिस। आप उनसे पहले बधाइयों से शुरू कीजिए। हम्म क्या करना है, पहले आपको बधाइयों से शुरू करना है कि सर वेरी गुड दैट यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, बट लेट मी टेल यू फ्यू फैक्ट्स, है ना। आज का जो मार्केट है वो कैसा है, ये फंडामेंटली लोगों को शिफ्ट कर रहा है ना। कहाँ से? डिजिटल से फिजिकल प्रॉपर्टी से ई प्रॉपर्टी की ओर। क्यों? क्योंकि डिजिटल फर्स्ट प्रेफरेंसेस बढ़ गए हैं। जो मॉडर्न बायर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन करना खरीदना शुरू कर दिया है ना। वो डिजिटल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। उन्हें कन्वीनियंस चाहिए, क्लाइंट को आजकल कन्वीनियंस चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, है ना। वो उस प्रॉपर्टी को कभी भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, राइट। जो उनके एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरे। तीसरी चीज, मार्केट में वर्चुअल प्रॉपर्टी का, वर्चुअल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि रीट्स जैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है? मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है रीट्स। रीट्स जैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? आप में से कोई बताएगा व्हाट इज रीट्स? जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वैसे रीट्स होता है। रीट्स रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वाला म्यूचुअल फंड जो होता है उसे रीट्स बोला जाता है। और ये वर्चुअल है, यानी इसे शेयर की तरह लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट। आप लोगों को पता होगा। तो व्हाई कांट वी सेल अवर प्रोडक्ट? इट विल बी बेटर देन रीट्स। और आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी ये इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा, ये इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा, और ये रीट्स के कंपैरिजन में खड़ा भी रह सकता है। ओके। और हर प्रोडक्ट के अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स होते हैं। रीट्स भी तो रिस्की हो सकता है। अगर अगर रियल एस्टेट मार्केट बैठ गया तो रीट्स भी रिस्की है, बट लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी की ओर मुड़ रहे हैं।
और इस चीज का हमें भी फायदा उठाना पड़ेगा। व्हाट इज एग्जैक्टली ई प्रॉपर्टी क्या है? ये ई प्रॉपर्टी डिजिटल रियल एस्टेट है, जो वर्चुअल लैंड है, जो हकीकत में नहीं है लेकिन वर्चुअल है, होम्स है, कॉमर्शियल स्पेसेस है, जो सिर्फ डिजिटली एनवायरमेंट में होती हैं, खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, मोनेटाइज किए जा सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह, है ना। कि प्लेटफॉर्म्स क्या है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये बिक रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मेटावर्स करके एनवायरमेंट्स है, वर्चुअल वर्ल्ड्स करके है, ब्लॉकचेन्स करके है। तो ये सारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे वर्चुअल प्रॉपर्टीज आज की डेट में दोस्तों बिक रही हैं, है ना। लेकिन फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत है, रिस्क भी बहुत है ना। सिक्योर ओनरशिप भी, ये एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के लिए। ओके, तो ये करंटली मार्केट में दोस्तों चल रहा है ना। बट कॉमन बायर कंसर्न क्या रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी बाय करते हैं, ये चीज जो है, यही आपको अपने कस्टमर को भी समझानी है कि यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नंबर वन आपके ऊपर फिनेंशियल बर्डन रहते हैं। कैसे फिनेंशियल बर्डन रहते हैं? अब मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो 1 करोड़ की, तो 20 से 30% उसका डाउन पेमेंट रहता है या नहीं रहता? आर यू एग्री विथ मी? अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डाउन पेमेंट 20% रहता है, नहीं रहता है? 20 to 30% आपको पॉकेट से निकालना पड़ता है, यस और नो, राइट? ओके, तो ये हाई डाउन पेमेंट्स है। और आजकल प्रॉपर्टी सस्ती मिलती कहाँ है दोस्तों? आजकल प्रॉपर्टी सस्ती मिलती ही नहीं है। प्रॉपर्टी महंगी होगी तो उसका डाउन पेमेंट भी महंगा होगा। सेकेंड थिंग, दूसरा फाइनेंशियल बर्डन, ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कस्टमर को हमें आइडेंटिफाई करवानी है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेकंड प्रॉपर्टी तो ले रहे हैं, बट सबसे पहली चीज डाउन पेमेंट लगेगा। दूसरी चीज ऑन गोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, होगा या नहीं होगा? हाथी पालोगे तो हाथी को खिलाना भी तो पड़ेगा, रेंट पे चलाओगे तो रेंट तो आपका हाथी ही खा जाएगा मेंटेनेंस का, राइट? तो ऑन गोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट है। प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी खरीदोगे, स्टैंपिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका इंश्योरेंस भी बाय करोगे तो एक और खर्चा, है ना। अनएक्सपेक्टेड रिपेयर एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। और आजकल तो देखो, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने मनाली की, मैं अगेन डिस्क्लेमर ले रही हूँ, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीबडी, बट आप देखो जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू में प्रॉपर्टीज खरीदी है, क्या अभी कोई नामो निशान है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या कोई सिक्योरिटी है? आर यू ऑल देयर? एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या कोई सिक्योरिटी है? जो चीज आपकी सामने नहीं है, आपकी आंखों के सामने नहीं है ना, और आपने वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है डिजिटली किसी के कहने पर, तो क्या उस फिजिकल प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? नहीं है। नहीं है ना। क्यों? आप देख रहे हो एफबी पे, इंस्टा पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत कुछ बह गया है ना। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका अमाउंट भी ऐसे ही बह जाए? डू यू थिंक, डू यू विश, है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी जो अमाउंट है वो भी ऐसे ही बह जाए? दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जियोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कुछ भी होनारत होती है, कहीं पे भी गिर जाएगी, फिर से आपको खड़े करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपने रेंट पे चला रखा है, आप जब भी विजिट करने जाओगे आपका टाइम जाएगा। डिफिकल्टी कंपेयरिंग मल्टीपल ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शंस में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, जैसे अगर रेंट पे चलाना है तो किराएदार ढूंढना है, ब्रोकरेज देनी है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर रिमोट प्रॉपर्टीज है, दूर है, तो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, टाइम तो लगेगा ही, साथ ही साथ ट्रैवल एक्सपेंसेस भी लगेंगे। मार्केट चैलेंजेस में यानी प्राइस वॉलेटिलिटी है या अनसर्टेनिटी है। मैं आपको बताऊं, अगर विरमगाम हाईवे पे जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी, वहां से
बहुत सारे बिजनेस प्लान चले गए, तो उन प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मैं बताऊं 26 लाख लोन की वैल्यू, उन प्रॉपर्टी की अभी रीसेल वैल्यू 6 लाख रुपए चल रही है। तो प्राइस वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, लेंदी क्लोजिंग प्रोसेसेस है, और बेचने के लिए आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। आपको खरीदनी है, आपको टोकन लेना है रजिस्ट्री के लिए, बेचना है, टोकन लेना है रजिस्ट्री के लिए, है ना। और उसमें भी लोन प्रोसेस करवानी है सामने वाले को, आपको अर्जेंट पैसे की नीड है, तो अब तुरंत पेमेंट तो होगा नहीं, है ना। कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क है, रेगुलेशंस है, मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज एडिंग कॉस्ट है, यानी ब्रोकरेजेस लग जाती है, स्टैंपिंग लग जाती है, लोन्स के प्री क्लोजल करते हो तो पेनल्टीज लग जाती है। आर यू एग्री विद मी? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आती है। यस और नो? यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? यदि आप सेकंड फिजिकल आप रहने के लिए ले रहे हैं तो इट्स ओके, बट ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हम हमारे कस्टमर्स के सामने नहीं रख सकते? अब ये सारी प्रॉब्लम्स जब मैंने आपके सामने रखी, तो क्या आप सोचेंगे सेकंड प्रॉपर्टी लेने के लिए? विल यू थिंक? और आजकल तो सबसे बड़े इश्यूज क्या हो गए हैं, जैसे सूरत में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अभी तोड़ने की बात चल रही है, जिसकी वैल्यू ही अभी कितनी है, एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ के मकान है वो। सो इज इट सेफ टू इन्वेस्ट दिस मच बिग अमाउंट इन प्रॉपर्टीज? और आप लोन पे ले रहे हैं, इफ यू आर बाइंग द प्रॉपर्टीज ऑन द लोन, देन यू आर पेइंग द ट्वाइस अमाउंट। क्या आपको कोई लिख करके दे सकता है कि 20 साल बाद आपकी इस प्रॉपर्टी की अमाउंट जितना आपने लोन में पेमेंट भरा है तब उतनी होगी? कैन एनीबडी राइट? यस और नो? आई एम श्योर यू आर मेड। यस, इवन थ्राइस। यस यस, इवन थ्राइस। बट क्या ये लिख करके दे सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ करके इतनी हो जाएगी? सो दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर कस्टमर, जो आपको अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन करनी है, उनसे बात करनी है। ओके, तभी क्या होगा, तभी उन्हें समझ में आएगा, उनके माइंड में हिट होगा। पहले क्या करना है? फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट सर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट आई हैव एन अदर अनदर ऑप्शन विच इज बेटर देन इट। बट पहले ये प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले ये प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप बता सकेंगे ना। Okay, so these pain points create opportunities to position e-property as the superior alternative. जब आप ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उनके पेन पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, तब जाकर के वो आपकी ई प्रॉपर्टी के लिए रेडी होंगे, है ना। सो व्हाट कस्टमर वांट टुडे, कस्टमर को आज क्या चाहिए? स्पीड एंड ईज चाहिए, उसे जो भी चाहिए वो क्विक चाहिए, फ्रिक्शनलेस परचेसिंग चाहिए, फ्रिक्शनलेस प्रोसेसेस चाहिए, है ना, जो उनका टाइम और हेजल को मिनिमाइज करे, उनकी तकलीफ को कम करे, उनको कष्ट कम दे। राइट। सेकंड चीज क्या चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट चाहिए, तो वो तो हमारे पास है दोस्तों। उनको क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी वो खरीद रहे हैं, उनको वेरिफिएबल ओनरशिप एंड सिक्योरिटी चाहिए। राइट। तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनको ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, है ना, कि वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सके। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ये लिमिटेशन है, वो हर जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया के किस कोने में बैठे हैं और दूसरी ओर आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। जियोग्राफिकल टेंशन्स आपने सुना होगा, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपने कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदी और कहीं पर धमाका हुआ, क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिक्योर है? यस और नो? क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिक्योर है उस केस में, है ना। मोस्टली एनआरआईज एचएनआईज जो हैं, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बट क्या वो अब सेफ है? जिस प्रकार से दुनिया में जियोग्राफिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, उस प्रकार से क्या कुछ भी सिक्योर्ड है? नहीं ना। सो ये हमारे कस्टमर को रियलाइज करवाना होगा दोस्तों।
है ना, नॉट फॉर योर बिजनेस बट फॉर देयर वेल बीइंग, अच्छी, है ना, उनके कल्याण के लिए। सो मीटिंग दिस नीड्स इज वेयर ई प्रॉपर्टी ट्रूली शाइन्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑप्शन। आजकल के जो भी ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनके कंपेयर में ये ई प्रॉपर्टी जो है ये अच्छे से वर्क कर सकती है। जो भी फीचर्स है आप उन्हें बेनिफिट्स बताएं, है ना, आपकी जो ये प्रॉपर्टी है उसके फीचर्स नहीं, उससे बेनिफिट बताएं। द मोस्ट इफेक्टिव सेल कन्वर्सेशन कब होता है? जब आप कस्टमर को फायदा दिलाते हैं। प्रोडक्ट क्या ऑफर करता है ये नहीं बताते, बट जो आप कस्टमर को फायदा दिलाते हैं वो कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो टॉक अबाउट बेनिफिट, जैसे फीचर क्या है कि 24/7 वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर। तो इसको कैसे बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एनी टाइम विदाउट ट्रैवल आप देख सकते हैं, जो आपका समय, आपका मनी, है ना, आपका डिसीजन स्ट्रेस सबको बचाएगा, है ना। सेकंड, डिजिटल कस्टमाइजेशन टूल। अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसकी एक दीवार बेच नहीं सकते हैं, बट वी हैव द ऑप्शन टू प्लान सच प्रॉपर्टी कि आपको अगर जरूरत पड़ी एक दीवार बेचने की तो आप एक दीवार भी बेच सकते हैं। सो पर्सनलाइज योर स्पेस इंस्टेंटली विदाउट रिनोवेशन कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर हेडेक, है ना। तीसरा फीचर क्या है कि ब्लॉकचेन सिक्योर्ड ओनरशिप, है ना, तो ऐसी ही ओनरशिप हम सॉवरेन गारंटी के साथ देते हैं। सो पीस ऑफ माइंड from tamper-proof property rights with no risk of title dispute or fraud, है ना। हमारे अहमदाबाद में एक जगह ऐसी है जहां पे एक बिल्डर ने एक ही बिल्डिंग तीन तीन लोगों के नाम पे बेची है। कितने लोगों के नाम पे? कितने लोगों के नाम पे? तीन तीन लोगों के नाम पे। आप देखोगे मोस्टली जो एनआरआईज आते हैं इंडिया, वो इंडिया आकर के प्रॉपर्टी खरीद के चले जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के साथ पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, राइट। तो आप ये भी अवेयर कर सकते हैं लोगों को। गलत गलत लालच दे करके प्रॉपर्टीज बाय करवाई जाती है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें से आप लोन ईएमआई पे करना, राइट। तो ये हमारी ड्यूटी है लोगों को अवेयर करने की, है ना, कि गलत लालच में ना फंसे, गलत लफड़ों में ना फंसे, नहीं तो बहुत बड़ा हेडेक वाला आप एनपीए भी हो सकते हैं। सो ऑलवेज ट्रांसलेट टेक्निकल फीचर इनटू मीनिंगफुल। जो भी फीचर्स है आपकी प्रॉपर्टी को, उसे कस्टमर सेंटर्ड रह करके क्या क्या बेनिफिट है इस प्रकार से समझाए, है ना। तो फीचर्स को हमेशा कैसे बताना है ना, पहले तो पेन पॉइंट्स क्रिएट करना है, देन फीचर्स को कैसे बताना है, एज अ बेनिफिट बनाना है। अब उनके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना शुरू कर दो कि सर मान लीजिए आपकी एक लिविंग वर्किंग वर्चुअल स्पेस है जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, जहां से आपको रेंट आ रहा है जो टैक्स फ्री हो सकता है सर, जहां से आपको कोई किराएदार ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा। और ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये सीक्रेट प्रॉपर्टी है, दुनिया को कहीं दिखाई नहीं देगी, नो जेलसी, राइट। आपके बाद भी उस पे कोई झगड़े नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली यूनाइट रहेगी क्योंकि आप उसमें नॉमिनीज भी अपने हिसाब से बना करके जा सकते हो। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप पिच करना चाहते हो उसकी एक पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट करना शुरू कर दे कि कोई हेडेक नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लाइनें नहीं है स्टैंपिंग की, और कोई टैक्सेशन नहीं है ना, डिपेंडिंग ऑन आपकी ई प्रॉपर्टी कैसी है। बेनिफिट नंबर वन क्या कि फास्टर ट्रांजेक्शन मिलेंगे और हायर रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे 31% फास्टर, है ना, 3D वर्चुअल प्रॉपर्टी आपकी 31% फास्टर काम आपका हो जाएगा। 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग कर सकते हो आप इसका। 5 to 15% कॉस्ट सेविंग हो सकती है क्योंकि ट्रांजेक्शन स्टैंपिंग कुछ नहीं लगने वाला, वेरी लेस। नंबर टू, बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेटिव है, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिटी एक्सेस ले सकते हो, फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है सर। आपने न्यूज पढ़ी होगी, करंटली एक मार्केट में न्यूज चल रही है, क्या न्यूज चल रही है कि किसी आईएएस या आईपीएस के
माता पिता को या दादा दादी को 30 करोड़ की प्रॉपर्टी होते हुए भी सुसाइड करना पड़ा। सुनी है ना आप लोगों ने? हैव यू लिसन? क्या आपने ये न्यूज सुनी है? 30 करोड़ करोड़ रुपए की फिजिकल एसेट होते हुए भी ग्रैंड पेरेंट्स को सुसाइड करना पड़ा। तो मुझे बताओ किस काम की, जब आपके बच्चे उसे बेचने भी ना दे। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो जो लोगों को दिखे भी नहीं और आपके बुढ़ापे का सहारा बने, है ना? जो आपके लिए एक्सेसिबल हो, जो आपके लिए सीक्रेट हो, हाँ आपके बाद जिनको देनी है वो एंजॉय कर सके उस चीज को। ठीक है। सो फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये रहेगा, है ना? और यूवीपी यानी यूनिक, है ना? अंडरस्टैंड वैल्यू प्रोसेस कैसे होगी? सो अंडरस्टैंड कस्टमर को डीपली। आपके कस्टमर को पहले समझिए कि उसका बजट क्या है, वो किस बजट की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए, राइट? है ना? जो क्या है जो उसे संतुष्टि देगा। ओके। तो पहले कस्टमर का बजट वगैरह सब समझिए और फिर डिजाइन कीजिए। देन आर्टिकुलेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, है ना? प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सके वैसे फिट सॉल्यूशन बनाने हैं। हाईलाइट यूनिक बेनिफिट, जैसे मैंने सिखाया, पहले आपको प्रॉब्लम बताई, फिर उसका बेनिफिट बताया, सॉल्यूशन बताया, फिर उसके बेनिफिट बताए, है ना? तो यूवीपी आपको फॉलो करना है। एंड देन ये जो भी आप एक्सप्लेन करें ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, बहुत ज्यादा टर्म्स कंडीशन वाली लैंग्वेज यूज ना करें, राइट? तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर होना चाहिए। आप अपने आप को बताएं कि मैं ई प्रॉपर्टी में स्पेशलिस्ट हूँ, है ना? आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं कि मेरे इस कस्टमर ने ये प्रॉपर्टी देखो इस प्रकार से खरीदी, मैंने उन्हें ऐसे मदद किया और इससे उनका फ्यूचर भी सेफ है, उनको रेंट भी आ रहा है ना? और हो सके तो कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स भी बनाए, है ना? तो ये मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जब आप अपने क्लाइंट से करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को ई प्रॉपर्टी के लिए कन्विंस कर सकेंगे। सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो ई प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, आर यू क्लियर? कैसे, यहां तक क्लियर है आप सभी को कैसे अपने कस्टमर से बात करनी है, कैसे कन्विंस करना है? आर यू ऑल देयर? इज इट क्लियर टू ऑल? पहले क्या बताएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या बताएंगे? आर यू और आर यू और देयर? पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के पेन क्या पॉइंट्स। क्या हेडेक्स हैं वो बताएंगे, राइट? क्या क्या हेडेक्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के? नंबर वन, जरूरत हो एक दीवार नहीं बेच सकते। नंबर टू, लोगों को दिखाई देती है ईर्ष्या, है ना? नंबर थ्री, जब बेचनी हो तो अर्जेंसी में बेचेंगे ना, तो टैक्सेस देने पड़ते हैं या कम कीमत में भी बेचनी पड़ती है। और भी कई सारे मैं आपको बताऊंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है यदि आपने प्रॉपर्टी बेची है तो, राइट? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। टैक्सेशन का सबसे बड़ा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, टैक्सेशन का हेडक है। आप आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, अर्जेंटली इधर कुछ हो गया तो आप क्या रातों रात टिकट्स करवा के आएंगे अपनी प्रॉपर्टीज के लिए? आपने जिसको मेंटेन करने के लिए छोड़ा है, अगर उसने आपसे फ्रॉड कर दिया तो आप कहाँ जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट क्रिएट प्रॉब्लम, फर्स्ट क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? और आप सभी को पता ही है, अगर आप लोन पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ट्वाइस या थ्राइस अमाउंट आप पे कर रहे हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को ये प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, तो और उसमें भी टैक्सेशन तो बहुत बड़ा हेडेक है लोगों के लिए, है ना? सो बिफोर मूविंग टू सेकेंड पार्ट, मे आई कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चन? क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? आर यू ऑल देयर? नेक्स्ट मैं आपको ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट शो करूंगी, ठीक है? ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? जिसका पूरा प्रेजेंटेशन आई विल शो यू। और लेट मी टेल यू
The let me show you the brochure also. Just a minute. तो इसमें स्क्रीन विजिबल, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या आप सभी को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? डू यू वांट टू लर्न दिस ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट? क्या आप ये सीखना चाहते हैं, इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि कैसे आपके क्लाइंट के लिए ये वर्क कर सकता है? बाय प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़ ऑन इंस्टॉलमेंट, 67,200 रुपीज पर मंथ। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिसीव कैशबैक 1 करोड़ ऑन 15th ईयर एंड गेट लाइफ टाइम टैक्स फ्री रेंटल इनकम फ्रॉम 18th ईयर, 8 लाख रुपीज। और यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1.34 करोड़ एट 20th ईयर, 30th ईयर 1.6 करोड़, 40th ईयर 2.03 करोड़, 50th ईयर 2.76 करोड़, 60th ईयर 4.02 करोड़ एंड 17th ईयर 5.17 करोड़। हाउ इज द कॉन्सेप्ट? अगर आपका क्लाइंट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसका ईएमआई कितना आएगा? 1 लाख रुपए महीना, राइट? यस और नो? हम्म। यस। राइट। तो क्या हम ये कॉन्सेप्ट पिच कर सकते हैं? जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसे रेंट पे चलाना चाहता है, तो हम रेंट डिस्काउंट करके ये दे सकते हैं। बट बिफोर दैट, कैन यू गिव मी योर 5 मिनट्स टू मी? वैसे तो आपने 1 घंटा दिया ही है, बट क्या मुझे आप 5 मिनट अपने और दे सकते हैं? क्या कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ? यस और नो? यस मैडम। ओके। सो सबसे पहली चीज, क्या आपको पता है कि नए और पुराने टैक्स रेजिम में कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है? प्लीज गिव आंसर जेन्युइनली, है ना? क्या आपको ये पता है कि नए और पुराने टैक्स रेजिम में आपके लिए या आपके कस्टमर के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? माया। न्यू। ओके। बट कई बार आपके क्लाइंट के लिए सेकंड भी ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एनआरआई और बिजनेसमैन के लिए टैक्स नियम कितने अलग होते हैं और आपको उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या ये चीजें आपको पता है कि टैक्सेशन का नॉलेज लेकर के आप अपने एनआरआई एचएनआई से बड़ा बिजनेस लेकर के आ सकते हैं? डू यू नो दिस थिंग्स? राइट, जेन्युइनली? यस और नो? वेरी सिंपल। यस और नो? कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हो जिससे आप बिना चार्टेड अकाउंटेंट पर निर्भर हुए सही टैक्स प्लानिंग कर सके? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चीजें चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास एक गाइडेंस हो, जो आप सीए को भी मात दे सके, इतना नॉलेज आपके पास टैक्सेशन का हो? हम्म। क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम कब आती है? मोस्टली आप जब बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, है ना, जब भी आप एचएनआईज को या एनआरआईज को हैंडल करते हैं, तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम क्या आती है? वो बंदा आपको भेज देता है उसके सीए के पास, बट आपको टैक्सेशन के नॉलेज नहीं होती, उसके कारण आप वापस आ जाते हैं। जब हम एनआरआईज के साथ डील करते हैं तो वो बोलते हैं डॉलर का डेप्रिसिएशन, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि एनआरआईज कंट्रीज में रिटर्न क्या मिल रहा है।
क्या आपको पता है एनआरआईज कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं? क्या आपको पता है एनआरआईज कंट्रीज में जो यानी फॉरेन कंट्रीज में टैक्सेशन क्या चलता है? क्या आपको पता है डिफरेंट सेगमेंट जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ईएलएसएस है, पीपीएफ है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट पार्ट होते हैं वहां पे टैक्सेशन रेट क्या चलता है? क्या आपको ये चीजें पता है? यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? नहीं, है ना? तो यदि आपको ये चीजें सिखाई जाए तो आप क्लाइंट से बड़ा बिजनेस लेकर के आ सकते हैं। यदि स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें सिखाई जाए तो आप क्लाइंट से बड़ा बिजनेस लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आपको टैक्स लॉस पता होंगे। अगर एनआरआई को कन्विंस करना है, और ये प्रैक्टिकली मैंने लास्ट सितंबर में किया था, एंड आई हैव क्लोज प्रीमियम ऑफ 35 लाख रुपीज। 35 लाख सिंगल प्रीमियम प्लस रेगुलर प्रीमियम 2 लाख रुपीज। सो डू यू वांट टू लर्न? क्या आप टैक्सेशन सीखना चाहते हैं? उसके अलावा क्या आप एनआरआई सीखना चाहते हैं? क्या आप बल्क सेलिंग सीखना चाहते हैं? बल्क सेलिंग में यानी बीमा स्कूल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, बीमा सोसाइटी के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ठीक है? देन बीमा ग्राम के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के लिए आपको कैसे वर्क करना है, कैसे पहुंचना है लोगों तक, क्या आपकी पिचिंग होनी चाहिए, है ना? तो यदि आप सिर्फ टैक्सेशन सीखना चाहते हैं जो 1 सितंबर को है, तो उसकी प्राइस 499 है, ठीक है? यदि सिर्फ आप टैक्सेशन सीखना चाहते हैं पूरा, जिसमें आपका फॉर 20 जितनी मोस्ट एनआरआई कंट्रीज जो है उसमें टैक्सेशन रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कैसे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से वेज हैं, और कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, हमारा सिंपल जो 2026-27 का टैक्स रेट क्या है, हम क्लाइंट का टैक्स कैसे बचा सकते हैं, राइट? एचएनआईज को कैसे कन्विंस किया जा सकता है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो सब टैक्स लॉस पे काम करते हैं, वो सब टैक्सेशन पे वर्क करते हैं, टैक्सेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, और लास्ट में आपको हैंडल करना पड़ता है सीए को। तो यदि आपने ये सीख लिया तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप टैक्सेशन प्लस बल्क सेलिंग के 4 सेशन हैं जो 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे। ये सेशन जो है एवरी मंडे रहने वाले हैं, बीच में एक सेशन जाएगा क्योंकि एचएनआई एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग में उस दिन सिखाने वाली हूँ। 3 सेशन एचएनआई एनआरआई के हो चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आप अवेल करवा सकते हैं। टैक्सेशन और एक और प्रोस्पेक्टिंग का सेशन एचएनआई एनआरआई का बाकी है, और बल्क सेलिंग अगर कंबाइनली आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3,999 पोस्ट है। अब इसमें आपको, जैसे मैंने आज पीपीटी बताई और अगली पीपीटी में जो ई प्रॉपर्टी की आपको बताने वाली हूँ, वैसी दो और कॉन्सेप्ट मैं कल सिखाने वाली हूँ ई प्रॉपर्टी के, ठीक है? जिसके पोस्टर अगर आपको देखने हैं तो जस्ट मिनट, मैं पोस्टर भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? और भी मैंने डिजाइन किए हुए हैं, और उसकी पीपीटीज भी आपको मिलेंगी, जैसे एक ईएमआई में बने दो प्रॉपर्टीज के मालिक, है ना? तो ये डिजिटल प्रॉपर्टी, बाय अ प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़, सिंगल प्रीमियम में कैसे बाय करने हैं, तो इसके पूरे पीपीटीज रेडी किए हुए हैं। ओके, जब आप एचएनआई एनआरआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये भी साथ में मिलेंगे। ओके, और टैक्सेशन के लिए आज के जो ई प्रॉपर्टी का पीपीटी है वो मैं आपको कल अवेल करवाऊंगी, और बल्क सेलिंग में भी आपका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कैसे समझाना है, उसका भी रेडीमेड पीपीटी आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये ऑफर प्राइस जो है आज की बुकिंग के लिए 3,999 है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जीपे कर सकते हैं 9925278083 पे, ठीक है? और स्क्रीनशॉट जो है आप 9426051574 पर भेज सकते हैं, ठीक है? सो दिस वाज ये सारे सेशन आप 1 सितंबर से देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग 1 साल की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी जिसे आप एक्सेस ले सकेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने ई बुक भी पूरी टैक्सेशन की डिजाइन की है, जस्ट अ मिनट, जिसे आप देखेंगे, माय एनआरआई ई बुक, हिंदी एंड इंग्लिश में, ये भी आपको स्टडी के लिए मिल सकती है। और ये पूरा
है ना। देखिए, सो दिस आई हैव डिजाइन, जो आप अपने HNI NRI बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये हिंदी में है, ठीक है, और ये कहीं से डिजाइन नहीं करवाई गई, ये मेरी खुद की मेहनत है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिखाई दे ये बुक? ओके। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, एंड जैसे पॉइंट टू पॉइंट आज गाइडेंस रहा, वैसा गाइडेंस आपको उसमें भी मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, लास्ट ईयर। ओके, जस्मिन राव जी, आई completed my MDRT in this concept. Very good, Jasmine ji. So you are so experienced, and I am so glad that you have done MDRT through this concept only. And really friends, आप कर सकते हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स, यदि आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू MDRT कर सकते हैं। MDRT नहीं, COT TOT तक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन कल हम मंडे को एक स्टेप और आगे जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, सारे टैक्स लॉज समझेंगे, जिससे हम किसी भी क्लाइंट के CA के यहाँ बैठे हैं तो एक बड़ा हेल्दी प्रीमियम लेकर के आ सकते हैं, राइट? यस और नो, है ना। तो आप अगर चाहें तो आप इन कोर्सेज के लिए, अगर आप बल्क सेलिंग करना चाहते हैं, तो बल्क सेलिंग में भी एक साथ आपके यहाँ 100 पॉलिसीज आ सकती हैं। आप सिंगल शॉट में शतकवीर भी बन सकते हैं, है ना। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आप सीख जाते हैं, तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है बल्क सेलिंग की, कि रिन्यूअल आपको आने वाला है ना। रिन्यूअल और अच्छे रेफरेंसेस, जब आप बल्क सेलिंग में जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जाते हैं, HNI NRI के साथ डील करते हैं, तो आपके पास जो रेफरेंस है वो वैसे ही आते हैं, राइट। तो इस पहले इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। आजकल एडवाइजर क्या करते हैं कि मैम मेरे पास तो कोई NRI क्लाइंट भी नहीं है, हाउ कैन आई डू बिजनेस? तो जब सीखोगे ही नहीं, तो आपके पास NRI क्लाइंट कैसे आएंगे? लास्ट सेशन मैंने प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 1 लिया था NRI का। यदि आप HNI NRI के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अभी भी 2 सेशन, यानी टैक्सेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 2 अभी बाकी है HNI NRI का। तो आप देखेंगे कि बैठे बैठे जो मैंने लाइव एक्टिविटी करवाई थी, उससे बैठे बैठे एक एडवाइजर ने 10 रेफरेंस निकाले थे NRI के। कितने? 10 रेफरेंस। एक एडवाइजर ने 8 रेफरेंस निकाले थे। सो जब हम सीखेंगे तभी तो हमें आएगा ना, अगर हम करेंगे ही नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है। सो उम्मीद है दोस्तों, यू विल अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज। एंड अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की, तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपको ब्रोशर भेज देंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी बताइएगा, हम आपको वो अवेल करवा देंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो हम सीख रहे हैं, ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, जो ब्रोशर मैंने आपको बताया। अगर आप टैक्सेशन के लिए इन्वेस्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उस ग्रुप में आई विल सेंड यू द ई प्रॉपर्टी ब्रोशर एज वेल एज PPT फॉर ई प्रॉपर्टी, जो मॉडिफाई करके आप अपने कस्टमर्स के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ई प्रॉपर्टी प्लान, है ना, द फ्यूचर ऑफ इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आई यूज टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ ऑन जूम बाय दिस वे। मेरे जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके आगे मैं अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, है ना। तो इसमें हम क्या सीखेंगे दोस्तों, कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा। अब द इंडियन प्रॉपर्टी चैलेंज क्या है, कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना पड़ता है, डाउन पेमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, मेंटेनेंस हेडेक है, अनसर्टेन रिटर्न्स है, लिक्विडिटी कंसर्न्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो ई प्रॉपर्टी है, ये कैसे वर्क करती है, जस्ट इन्वेस्ट इन 1 करोड़ रुपीज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, लेकिन DP नहीं बढ़ना, थ्रू अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट ओनली, अर्न कैशबैक 15 साल में।
आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपए आपको कैशबैक मिलेगा। कलेक्ट रेंटल इनकम, 18वें साल से आपके पास, वैसे तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे जो 18वें साल से रेंटल इनकम आएगी ये टैक्स फ्री आने वाली है। वॉच वैल्यू ग्रोथ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है यदि थोड़ा सा आप रेंट में सेक्रीफाइस करते हैं। तो मंथली 67,200 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, जिसके लिए कोई लार्ज डाउन पेमेंट नहीं मिलना। 15वें साल पे आपको 1 करोड़ भी मिलेंगे जो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेंगे, है ना। दूसरी चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी को 15 साल आप बेच नहीं पाओगे, हेडेक होगा इतना बड़ा हाथी। लेकिन यहाँ पे अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो आपके पास पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी 5 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। उससे पहले चाहिए तो लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। टैक्स फ्री रेंटल इनकम, अगर 8 लाख रुपए टैक्स फ्री रेंटल इनकम लेते हो, लेकिन 6.5 लाख रुपए रेंटल इनकम अगर आप ले रहे हैं 18th ईयर से, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपकी पैसिव इनकम 66,667 रुपीज की होगी। 1.5 लाख का अगर आप कंट्रीब्यूशन छोड़ते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.34 लाख से बढ़कर के 5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये तो मैंने 30 ईयर की एज के लिए, है ना, ऑप्शन 2। अगर आप 1.5 लाख रुपए रेंटल इनकम कम लेते हैं तो कैसे, है ना, कैसे ये बड़ी होती है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 20th ईयर पे यदि आप 6.5 लाख 18th ईयर से रेंट ले रहे हैं तो 20th ईयर पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.34 करोड़ है। 1 करोड़ कैशबैक लेने के बाद भी, 1 करोड़ कैशबैक लेने के बाद भी 1.34 करोड़ रुपए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। 40th ईयर पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ करके 2.03 करोड़ हो जाएगी। 60th ईयर पे ये 4.02 करोड़ है ना। तो इसके साथ, और अगर 17th ईयर पे गिनोगे ना तो ये 5.17 करोड़ है। इसके साथ ही साथ डिसेबिलिटी कवर है। लेट मी आस्क वन थिंग टू यू, कि यदि आपने कोई फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदी है और भगवान न करे कोई डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट हुई, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको एडिशनल पेमेंट देगी? क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको कोई एडिशनल पेमेंट देगी? यस और नो? बट हमारी ये जो ई प्रॉपर्टी है, हमारी ये जो ई प्रॉपर्टी है, ये क्लाइंट को एडिशनल पेमेंट देगी। कितना? 8 लाख रुपए पर ईयर, 66,000 रुपए, 66,667 रुपए पर मंथ अगले 10 सालों तक हमारी ये डिजिटल प्रॉपर्टी हमारे क्लाइंट को देगी। जिसमें से पार्ट पेमेंट करने के बाद भी क्लाइंट के हाथ में 50,000 रुपए महीना तो बचेगा, राइट, जो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं देने वाली, राइट। और ये इतना ही नहीं, ये अप टू 70 ईयर एज हम कवर दे रहे हैं हमारे क्लाइंट को। सो प्रीमियम वेवर, इंस्टॉलमेंट आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, पार्शियल इंस्टॉलमेंट के लिए आपको LIC ही पैसा देगी। 8 लाख एनुअली आपको पे किए जाएंगे, और ये बेनिफिट 15 ईयर के बाद जब आपने पेमेंट कर लिया, 1 करोड़ रुपए वापस ले लिए, उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा, है ना। आपके फुल बेनिफिट मेंटेन किए जाएंगे दोस्तों, है ना। प्रोटेक्शन व्हेन यू नीड इट मोस्ट, आपके पास इनकम आ रहा है फिर भी पैसे की जरूरत है, आप लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं मेरे दो क्लाइंट के, राहुल के और प्रिया के लिए, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे राहुल ने ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू का फ्रंट 20-30% डाउन पेमेंट करना पड़ा। उसे बहुत सारे मेंटेनेंस हेडेक है, जैसे रेगुलर रिपेयर, टीनेंट इश्यू, प्रॉपर्टी अपकीप, है ना। और उसके अलावा टैक्सेशन कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स दो, रेंटल इनकम पे टैक्स दो, कैपिटल गेन टैक्स दो अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हो, लिक्विडिटी इश्यू बहुत डिफिकल्ट है। हाथी पाल तो लिया लेकिन उसे बेचना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल हर बायर चाहता है कि मुझे न्यू प्रॉपर्टी मिले, मैं नए घर में रहने जाऊं, राइट, है ना। पुरानी प्रॉपर्टी अगर सिटी में है तो ही बिकेगी। ई प्रॉपर्टी में प्रिया जी ने इन्वेस्ट किया, उसे क्या फायदा है कि 67,200 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट से उन्होंने ये स्टार्ट किया। जीरो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस हेडेक नहीं है, टैक्स फ्री बेनिफिट है लाइफ के लिए, और बिल्ट इन लिक्विडिटी, 1 करोड़ का कैशबैक भी ले लिया। उनकी प्रॉपर्टी अभी भी उनके पास है, जो ग्रो कर रही है, जिसका रेट बढ़ता जा रहा है
है ना। की डिफरेंसेस क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, ई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। मेंटेनेंस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ई प्रॉपर्टी जीरो मेंटेनेंस हो जाती है। डिफिकल्ट होती है लिक्विडिटी लेना, है ना, क्योंकि जल्दी बिकती नहीं है। यहाँ गारंटीड कैशबैक है, टैक्स बेनिफिट लिमिटेड डिडक्शन है, कंप्लीटली टैक्स फ्री इनकम है, रिस्क कवर लेवल यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, टेनेंट इश्यू हो सकते हैं, यहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स है। तो दोस्तों दोनों में से, ये मेरे दो कस्टमर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, दोनों में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे, है ना। सो ई प्रॉपर्टी जो है ये आपको पीस ऑफ माइंड देती है दोस्तों, परफेक्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये टाइम सेविंग रहती है ना, आपको कोई प्रॉपर्टी विजिट नहीं लेनी पड़ती, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, सॉवरेन गारंटी है, टैक्स इफिशियंसी है, जो आपके रिटर्न्स है उसको बढ़ाती है, क्योंकि पोस्ट टैक्स अगर रिटर्न देखो तो आपके ये बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इतना ही नहीं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल के बाद जो कैशबैक आ रही है, ये चाइल्ड के एजुकेशन में, चाइल्ड की मैरिज में, या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में, क्योंकि रेंटल इनकम भी आ रही है तो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी हेल्प हो सकती है। आप बहुत अच्छी एक लिगेसी भी क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, आपने किसी को बताया नहीं बताया, लेकिन आपका जो फ्यूचर है ये सिक्योर रहेगा। तो लाइफ के किसी भी स्टेज के लिए ये आपकी ई प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 6% रिटर्न देती है, म्यूचुअल फंड 10% रिटर्न देते हैं, बट हमारी जो ई प्रॉपर्टी प्लान है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, कैश बैक के साथ रिटर्न दे रही है ना। अब कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, जैसे क्या ये रियल प्रॉपर्टी है, तो ये जिनाइन रियल एस्टेट एसेट की तरह ही आप है और इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो इस प्रॉपर्टी का क्या, इसके कॉन्ट्रैक्ट गारंटेड है। क्या आप इस ई प्रॉपर्टी को देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं, एक फिजिकल बॉन्ड आपके पास आएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो बस आपका केवाईसी, सिर्फ केवाईसी और इनकम प्रूफ चाहिए इस ई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, राइट। क्लाइंट सक्सेस स्टोरी, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। डॉक्टर हैं जिन्होंने पंजाब से, जिन्होंने इस ई प्रॉपर्टी को, मैं अहमदाबाद में हूँ, और खरीदा है, ठीक है। इवन मैंने अभी मेंशन नहीं किया, आउट ऑफ इंडिया से भी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ई प्रॉपर्टी करने खरीदने के लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हम आपको जो भी फाइनेंशियली सूट करेगा वो पिच करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन देना है आपको, केवाईसीज देनी है, इनकम वेरिफिकेशन देना है, अगर रिक्वायरमेंट हुई मेडिकल नीड भी आएगी, इन्वेस्टमेंट सेटअप देखना है, और आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रकार से, अपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल। आप इंस्टा, एफबी पे भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं, और हमारी एक एकेडमी है, राइजिंग एडवाइजर एकेडमी की वेबसाइट है, ठीक है, आप उसे भी लॉग इन करके बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, कैसा लगा, कैसे एक्सप्लेन करना है, हैव यू लर्न, आर यू ऑल देयर, क्या आप यस सभी यहाँ मैडम, पे बहुत हैं, बढ़िया। थैंक यू मैडम। है ना। तो क्या, यदि आपने अपने कस्टमर को ई प्रॉपर्टी ऐसे एक्सप्लेन की तो डोंट दे विल इंटरेक्ट विद यू, क्या वो कन्विंस होंगे? यस और नो? अब आप लोग प्लान जानना चाहेंगे ना कि इसमें प्लान कौन सा है। जी हाँ, ये LIC का ही प्लान है। इट इज द प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज सोवरेन गारंटी प्लान, और इसका रिटर्न टैक्स फ्री होगा। कैसे? लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल और मैं आपको कैलकुलेशन सिखाती हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आर यू इंटरेस्टेड टू सी? पहले मुझे एक रिप्लाई दीजिए, मैं लाइव कैलकुलेशन सिखाती हूँ इस प्लान का। बट आर यू हैप्पी विद दिस कॉन्सेप्ट? आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? इंटरेस्टिंग लगा? हमारे क्लाइंट के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। आर यू देयर? यस मैडम। यस ना? जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल और लाइव कैलकुलेशन में आपको बताती हूँ, ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है पता है, कि ये तो 30 ईयर की एज के लिए कैलकुलेशन था। देखिए कैलाश जी, ये मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट है। वेरी गुड। चलिए पैसे वसूल हो गए मेरे, या मेरा बनाना सार्थक हो गया है ना। मेरे पास ऑलरेडी 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने इस कॉन्सेप्ट में, HNIs हैं, टैक्सेशन को लेकर के मैंने इन्वेस्ट करवाया है। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये शाइन में हम गए। ओके, अभी मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए 1 साल के बच्चे के लिए हमने ये कैलकुलेट किया, तो आप इसका रिटर्न देखिएगा और भी सुपर होगा। इसमें 2 प्लान मैंने यूज किए हैं। एक प्लान मैंने लिया है SIIP, ठीक है, और सेकंड प्लान मैंने लिया है उत्सव, और उत्सव को ही 2 पार्ट में कर दिया है। तो आई एम गोइंग टू शो यू। सबसे पहला प्लान हमने लिया है 752। SIIP क्यों, इंडेक्स प्लस क्यों नहीं? SIIP का अगर आप रिटर्न देखो, निवेश प्लस का CAGR 4 साल में 15% से ऊपर है। मार्केट डाउन है तो भी 15% से ऊपर है, दैट्स वाई, है ना। इंडेक्स का आप रिटर्न उठा के देखोगे तो इंडेक्स ने पिछले 30 सालों में 11 से 13% का रिटर्न दिया है, राइट। दैट्स वाई, तो यहाँ पे ई प्रॉपर्टी, ओके। और जो HNIs NRIs होंगे वो सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए 1 साल के किसी बच्चे के लिए किसी फादर ने ये प्लान खरीदा, ओके, टर्म हमने 15 साल की रखी, और 14% यहाँ पे मैंने रिटर्न दिखाया है। ठीक है, 15 दे रहा है, मैंने 14 दिखाया है। 2.5 लाख रुपए क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट जा रहा है ईयरली हमारे SIIP में। आप इंडेक्स प्लस भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, मिनिमम मैच्योरिटी एज तो ये ठीक है, 3 साल ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पे रिटर्न आ रहा है जो हम कैशबैक दे रहे हैं, राइट। ये हमने ऐड कर दिया। सेकंड प्लान हमने लिया है जीवन उत्सव का। जीवन उत्सव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 15 साल की PPT ली है। 65 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने एक रखा है जो रेगुलर इनकम दे रहा है। और प्रॉपर्टी मैंने उसमें बताया था, 2 ऑप्शन है। यदि आप कांस्टेंट रखोगे, है ना, 8 लाख की इनकम टैक्स फ्री चाहिए, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 1 करोड़ 8 लाख रुपए होगी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहे, तो इसके लिए ये सेकंड ऑप्शन लिया है। 65 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है। आप चाहे तो PW भी दे सकते हैं, क्लाइंट बढ़ाए तो ADTV भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया और ऐड प्लान कर दिया। ठीक है, अब सेकंड प्लान अगेन मैंने 771 जीवन उत्सव प्लान लिया। ओके, 15 ईयर टर्म रखी है। 15 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको फ्लेक्सी बेनिफिट रखा है। ओके, कैलकुलेट करके और ऐड प्लान कर दिया। शो रिपोर्ट करेंगे हम। तो ये हमारी PPT रेडी है। तो आप देखो, पहले दिन से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, बच्चा है इसलिए 2 साल के बाद दिखा रहा है, 1 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, 2 करोड़ का इसमें एक्सीडेंटल कवर भी रहेगा क्लाइंट को। ठीक है, 8 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं। 1 करोड़ 2 लाख रुपए हमारी प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिए 15 साल पे। 18th ईयर से 8 लाख रिटर्न आ रहे हैं। बट 8 लाख की जगह 65 लाख रेगुलर प्रीमियम वाला, यानी 6.5 लाख रुपए यहाँ पे क्लाइंट इनकम लेता है। तो आप, जस्ट अ मिनट, फ्लेक्सी बेनिफिट वाला कैलकुलेशन इसमें नहीं आया। ओके, जस्ट अ मिनट, फ्लेक्सी बेनिफिट वाला भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखो फ्लेक्सी बेनिफिट इसका कहाँ तक जाता है। ये सेकंड पार्ट पे है ना, कैश वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये फ्लेक्सी, अगर 1 साल के बच्चे के लिए आपने ये लिया तो 23 करोड़ तक, कितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 23 करोड़ तक पहुंच सकती है, यानी कितनी बड़ी लीगेसी क्रिएट हो सकती है।
कितनी बड़ी लीगेसी क्रिएट हो सकती है। 23 करोड़ 15 लाख 13,472। ओके, यानी अगर समझो 1 साल का बच्चा है और उस 1 साल के बच्चे ने 70 ईयर की एज में भी इस प्रॉपर्टी को सरेंडर किया ना, तो 4 करोड़ 38 लाख रुपए, 4 करोड़ 38 लाख रुपए उसके हाथ में आएंगे। 1 करोड़ तो कैशबैक आ ही गया 15वें साल पे, राइट। और 17th ईयर पे 4 करोड़ 38 लाख, और जो 18th ईयर से 6.5 लाख आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, है ना। सो अमेजिंग प्रॉपर्टी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उत्सव जो मैंने इसमें डाला है, ये गारंटेड है। कैसा है उत्सव, कैसा प्लान है, आप सभी को पता है उत्सव कैसा प्लान है। उत्सव गारंटेड प्लान है। जी, केकेवी अनम्यूट कीजिए। केकेवी सर, अनम्यूट कीजिए। मैडम वी आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हिंदी नहीं आता, प्लीज ओके, रिपीट वंस नॉट एन मैडम, इश्यू। वंस रिपीट यस, मैडम प्लीज। okay. See, in this concept we have taken three plans, three products. Product is two, but Utsav has divided in two parts. Okay, the first one return of 1 CR is coming from index or SIIP. I have shown 14% return in SIIP. Why SIIP? Because SIIP is giving 15% CAGR even in beaten market. Okay, so 2.5 lakh premium in SIIP, which gives return of 1 crore rupees, है ना। ओके मैडम, ओके मैडम, Okay, then ओके income of 8 lakh. Now income has two options. If you are taking 6.5 lakh, 65 lakh Jeevan Utsav is there. Okay, 65 lakhs Jeevan Utsav will give regular income of 6.5 lakh, and the value of property will increase by 15 lakh rupees sum assured Jeevan Utsav, right. So ओके Utsav I have divided in two parts, 65 lakh and 15 lakh. Okay. Now ओके client has two options. Either he can take 8 lakh rupees rental income, which is tax free. Okay. Or he can take 6.5 lakh regular income. Okay. Plus the property value will increase by the flexi benefit of Jeevan Utsav 15 lakh rupees sum assured. Okay. मैडम। मैडम Clear? कैन वी रिप्लेस इंडेक्स प्लस इंस्टेड ऑफ सिप मैडम? Yes, you can keep. Index Plus has given, if I am seeing the history, Index is investing in Nifty. Okay, Nifty 50. Which So one better 10 to मैडम? 13% return is there. Which one better मैडम, सिप और इंडेक्स प्लस मैडम? अबाउट योर You, एंड। according to me, you have to invest in 50-50. या ओके Okay. ओके मैडम, So I will share this quote in MDRT, in our Rising Advisor community. I am ओके giving here link of Rising Advisor community. Okay, you can join that community. I will share this PDF ओके मैडम। in that. Okay, just a minute. Already I have joined मैडम। I'm from 2 years I'm And how following you many of मैडम। you are interested to learn taxation or bulk selling? How will you rate first? How will you rate today's session? Excellent मैडम, excellent। So here I have sent the community link of Rising Advisors Academy, okay, in which you can join and get the brochure of today's session. But for PPT, आपके DO sir, let me clear you. Let me clear you one thing that Nivesh Plus और SIIP का जो NAV है वो सेम है। निवेश प्लस और SIIP का जो मैडम निवेश प्लस is single premium and index plus यस, is yeah regular madam. इंडेक्स निवेश प्लस Some सिंगल some प्रीमियम difference है is there. और SIIP रेगुलर प्रीमियम है। Yeah दोनों का एनएवी सेम है, तो आप रिटर्न उठा के देखो तो 15% से अबव CAGR है बिटन मार्केट में भी। ओके, और कैसे ये टैक्स फ्री होगा? वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख हो जाता है, बट कैसे ये टैक्स फ्री होगा?
ये हम टैक्सेशन के सेशन में सीखेंगे। और जब आपको टैक्सेशन का सेशन आप डाइजेस्ट कर गए ना, तो आप खुद का ही नहीं, अपने क्लाइंट के भी बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, इन्वेस्ट करवा सकते हो। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन सेशन, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर interested in bulk session, bulk selling session? We have here so many advisors who are joining my session regularly. नरेश जी अनम्यूट करेंगे? नरेश जी, आर यू देयर? जी। जय झूलेलाल, कैसे हैं आप? जय झूलेलाल। ठीक है। आप कैसे हैं अभी? आपकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। जी जी जी। नरेश जी, आपका अनुभव कैसा रहता है हमारे सेशंस में? बहुत अच्छा, सुपर। आज तक मैंने पिछले 20 साल में जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, 15-20 साल में, पहले तो कम हुआ करती थी। कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग, लेकिन ऐसा सेशन मैंने कभी अटेंड नहीं किया। थैंक यू सो मच। अब अब मैंने धीरे धीरे, जो मैंने दूसरे ग्रुप ट्रेनिंग के जुड़े हुए थे, वहां से मैंने एग्जिट कर लिया। अभी मेरा सिर्फ एक ही सेशन रहता है आपका, और कोई थैंक यू सेशन सो अटेंड। मच। जी जी जी। नरेश जी करंटली हमारे एमडीआरटी प्रो सेशन में है, और पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय हो गया है हमें जुड़े हुए। ठीक है। एमडीआरटी प्रो में हम 1-to-1 कंसल्टेशन भी देते हैं एवरी मंथ, और आपको जीरो लेवल से सिखाया जाता है। एमडीआरटी प्रो में आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पर जाकर के सेशंस की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर कोई जीरो लेवल से बिगिन करना चाहता है तो उनके लिए एजेंट टू एडवाइजर कोर्स दिया हुआ है। एजेंट टू एडवाइजर, जैसे आपको नाम ही पता है कि आप पहले आते हैं एजेंट की कैटेगरी में, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? एडवाइजर। तो पहले आप सिर्फ खुद की पॉकेट का सोचते हैं, लेकिन एक एडवाइजर कैसे बने, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, है ना? तो 4 महीने की ट्रेनिंग का निचोड़ उसमें दिया हुआ है। आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, मैं यहाँ पे वेबसाइट दे देती हूँ, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें ये सारे कोर्सेज भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आप न्यू हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ये सिर्फ नरेश जी नहीं कह रहे, आज ही सुबह मेरे को 2 लोगों के कॉल आए नरेश जी। एक जी बिलासपुर से आया था, जी और जी। एक साउथ से आया था। अच्छा। बिलासपुर वाले जो थे उन्होंने बोला कि 25 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ इस फील्ड में, जी जी और सब बिजनेस करने का सिर्फ तरीका बताते, बेस को ही क्लियर नहीं करता, जैसे कस्टमर से क्या बात करनी है पता ही नहीं है। जी जी। सिर्फ बिजनेस करने का तरीका बताते हैं, और मोटी मोटी फीसें लेके जाते हैं हमसे। हाँ ठीक है। जी और एक साउथ से कॉल आया था, जी उन्होंने बोला कि रंजन नगर कट्टे, देखो मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहती, भगवान माफ करे, ठीक है। रंजन नगर कट्टे के बाद इतने सालों में अगर कोई पेड सेशन मुझे ढंग का लगा, तो मैम आपका लगा, और डेफिनेटली हम सजेस्ट कर सकते हैं दूसरों को। तो दोस्तों फायदा उठाइए। अब मैं क्यों ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं फिर भी क्यों ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं उसका मकसद बताती हूँ। तो बेसिकली आई एम 35-36 ईयर ओल्ड। आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ 5 इयर्स। मैं हर जगह पे नहीं पहुंच सकती, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे जो एडवाइजर है वो जहां भी पहुंचे, वो प्रॉपर सेल करके आए, वो मिस सेलिंग ना करके आए। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे वही देके आए, ताकि कभी कस्टमर को पॉलिसी सरेंडर करने का प्रॉब्लम या इश्यू ना आए, या उसे कहीं ना लगे कि मेरे साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग, है ना? एजेंट टू एडवाइजर में मैंने सारे एप्स भी सिखाए हैं। शाइन के थ्रू हर महीने हमारा एप्स पे भी सेशन रहता है। ओके। तो मैं चाहती हूँ जहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकती, वहां पे मेरे एडवाइजर भाई बहन पहुंचे, और एलआईसी के मार्केट शेयर को ऊपर लेकर के जाए। इस मिशन के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे अपने सीक्रेट्स है, व्हाई आई एम शेयरिंग टू यू। हर जगह भावना प्रीतवानी नहीं पहुंच सकती, राइट? लेकिन आप तो पहुंच सकते हैं। आपके दिमाग में अगर ऐसे आइडियाज नहीं आते और आपको दिए जाते हैं, नो डाउट आई एम चार्जिंग समथिंग, बट आई एम गिविंग माई टाइम एंड एक्सपीरियंस, है ना? अगर किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो उसकी फाउंडेशन जो है वो पहले मजबूत बनानी पड़ती है। और आप जी कहीं भी कोर्सेज अटेंड करने चले जाते हो, पहले आप देखो कि आपकी फाउंडेशन मजबूत है या नहीं, राइट? तो पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत बनाओ दोस्तों।
है ना, क्योंकि बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग गिरनी ही है, और फिर एक दिन आप ही लोग थक करके अपनी एजेंसी छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, हमारे ज्यादातर एडवाइजर्स एक्टिव रहें। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। दैट्स व्हाई ये इतने सारे कोर्सेज है ना। आज भी जैसे आवाज देखोगे, आज मेरी आवाज ओरिजिनल आवाज नहीं है, अभी भी गला मेरा खराब है, ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल किया है, जो वैल्यू मुझे लोगों की लाइफ में ऐड करनी है, वो मुझे कैसे भी करनी है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ कोर्सेज की। ओके, यू कैन सी एंड यू कैन अप्लाई, या आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी की लिंक मैंने दी है ग्रुप में, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल, सिर्फ प्रमोशन नहीं मिलेगा, वैल्यू एडेड मटेरियल भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट 9426051574 पर भेजें। ठीक है, ओके। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस आपको बार बार मिलते रहेंगे। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आई एम प्रोवाइडिंग 1-to-1 कंसल्टेशन, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं जो पेड होती है। एंड यदि आप कस्टमर हैं और आप अपना पोर्टफोलियो इवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। एंड आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सुरेश जी, आर यू देयर? यस मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैडम सबसे पहले तो थैंक यू। आपका गले में इतना प्रॉब्लम है फिर भी अपना जो कमिटमेंट होता है कमिटमेंट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये कि जो जुड़े हैं वो हमेशा जुड़े रहें और लोगों को लेके आए। तो अपना बेनिफिट नहीं, दूसरों का भी बेनिफिट देखिए। अपना तो करना ही है, लेकिन अपने साथ जो ग्रुप में जुड़े हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, सभी का मैं सोचता हूँ कि सभी लोग का बेनिफिट होना चाहिए, सभी का उद्धार होना चाहिए। आपका उद्धार हो रहा है, अपने का उद्धार हो रहा है, तो एलआईसी का ऑब्वियसली उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। देश की प्रगति अपनी प्रगति है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पाऊंगा। तो ये सुरेश जी तो हैं जिनके साथ आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है अगर आप एनरोल करते हैं। जी सुरेश जी, आप और कुछ भी ऐड करना चाहते थे? जी, मेरा नंबर है ना, सबको दिया है ना आपने मैडम। जी, तो मैं नंबर शेयर करता हूँ फिर से। फिर भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन के रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन किसी का? Madam, today session excellent, madam. Madam, if you don't mind, are you related? I mean, belongs to Shine software, madam? शाइन सॉफ्टवेयर सुरेश जी, कॉल टू सुरेश जी। Oh, सुरेश जी हैव गिवन नंबर हियर। okay. Is there any demo version, madam? I'm Suresh Gupta. Shall I call to Suresh यस, Gupta, sir? सुरेश गुप्ता जी, कॉल यस, सुरेश गुप्ता जी फॉर Okay. डेमो। यस। Okay. आफ्टर सेशन यू कैन कॉल मी, वी कैन And डिस्कस अबाउट इट। ओके, my number, sir. If you don't mind, नंबर माय नेम ही इज हैज सुरेश गिवन इन गुप्ता। चैट बॉक्स। माय नंबर इज गिवन। sir. Okay, sir. एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? मैडम ये ममता जी क्या पूछ रहे हैं, जरा इनको एक ले लीजिए, बात कर लीजिए, क्या पूछ रहे हैं। ममता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ममता जी, आर यू देयर? ममता पाल जी। यस, हाँ जी, हाँ जी मैम। एक्चुअली एक तो मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एलआईसी के बारे में ही बताया जाता है, और मैं अभी न्यू हूँ, मतलब मैंने बीमा सखी एज ए बीमा सखी ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मुश्किल से एक एक पॉलिसी बहुत दे पा रही हूँ। तो मुझे अच्छे से ओके, काम करना है, तो मुझे आपसे बेसिक कोर्स सीखना है, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। तो मैम अगर आप बेसिक कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे आप चले जाइए, एक सेकेंड, आप गूगल पे जाएंगे ना, हाँ जी। तो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पे चले जाइए, ओ- हाँ जी। www.risingadvisorsacademy.in पे ना। ओके। आपको उम्मीद है मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्सेस है,
अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं। ओके, नहीं तो मैम, आप मुझे सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सीख हाँ मतलब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सीखना है, मुझे मतलब सेल्स टैक्ट सीखने हैं। ओके, तो मैम अभी करंटली मेरा MDRT प्रो का कोर्स चल रहा है, जिसमें ओके बेसिक टू एडवांस मैंने सब कवर किया हुआ है, और ये ओके कोर्स चलेगा दिसंबर तक। और इस कोर्स में एक फायदा क्या है कि आपको हर महीने मेरा एक 1-to-1 पर्सनल आधा घंटा मिलेगा ओके। बिजनेस रिव्यू जैसे के लिए। मैम मैं अभी बिल्कुल न्यू हूँ, तो मेरे लिए वो सही रहेगा क्या? हाँ, क्यों सही रहेगा, मैं तो आपको बताऊं कि MDRT प्रो के साथ ये एजेंट टू एडवाइजर है कोर्स, ठीक है, जिसका वर्थ हम्म 5,000 रुपए, ठीक है। हम्म तो ये आप देख लो, इसमें लगभग लगभग 31 घंटे का रिकॉर्डिंग है, जो आपका बेस पूरा क्लियर कर देगा, हम्म, ओके। आपका पूरा जो बेस जो क्लियर कर देगा। पेमेंट है वो मैं और इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ? इन हम इस पे पर्सनली बात करते हैं, ठीक ठीक है है। मैम। ओके, तो ये पूरा आपका बेस क्लियर कर देगा, जो MDRT ओके प्रो के साथ मैंने करंटली दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये मेरी 4 महीने की सेशंस की रिकॉर्डिंग्स है, 4 महीने चलाया मैंने ये कोर्स, हाँ जी हाँ जी। तब जाकर के ये बना है। तो ये मेरा बेस प्रोडक्ट है, जो मैंने हर MDRT प्रो एडवाइजर को दिया है, ताकि क्योंकि मैं है ना, मैंने जैसे बोला कि मैं है ना बिल्डिंग खड़ी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले फाउंडेशन क्रिएट करना चाहती हूँ, यस मैम, मैं भी वही चाहती हूँ जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। है ना। और उसके बाद ये जो बाकी के टॉपिक है ना, ये सारे आपके MDRT प्रो में कवर हो जाते हैं। ओके ये रहा MDRT प्रो, ठीक है। तो MDRT प्रो का इस ईयर का कॉस्ट 15,000 है, अगले साल का कॉस्ट इसका 50,000 रहेगा, ओके। ठीक है। तो इसमें भी जैसे 9 सेशन मैंने ले लिए हैं। अब क्या क्या टॉपिक है देखिए, कैसे आपकी ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, रिव्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, अंडरराइटिंग रूल्स है, एसेट एलोकेशन क्या है, ठीक है, अप्रोच एंड टेलीकॉलिंग मास्टर क्लास है, स्पिन सेलिंग, नीड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कैसे करना है, NRI HNI माइंडसेट क्या है, NRI FNIO रिक्वायरमेंट्स क्या है, NRI FNIO प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 1 लिया। अब नेक्स्ट मंडे टैक्सेशन है, उसके बाद NRI HNI प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 2 आएगा, उसके बाद बल्क सेलिंग के सेशन शुरू होंगे, ठीक है। देन स्पेशलिस्टी पे आएगी रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग स्पेशलिस्ट, है ना। धीरे धीरे ये सारे टॉपिक अप टू दिसंबर कवर होंगे। और इस इन सेशन MDRT प्रो में हर महीने आप आधा घंटा मेरे से 1-to-1 ले सकते हो, वैसे 15 मिनट है, लेकिन जब भी डिस्कस करने बैठते हैं आधा घंटा हो ही जाता है। तो यस ये मैम। आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा, गाइडेंस भी मिल जाएगा, हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। माई प्लेजर। और इस रेट में मार्केट में कोई नहीं सिखाता, और सिखाता है तो सिर्फ सेलिंग सिखाता है, फाउंडेशन नहीं होता उसमें। 12 साल मुझे भी यहाँ पे हो गए हैं, है ना। अगर और अधिक आपको कोई जानकारी है चाहिए, तो आप सुरेश जी का नंबर है यहाँ पे, उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या हाँ जी मैम, मैंने आप नोट हमारी कर लिया है। ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा भी नंबर उसमें है, आप कॉल कर सकते हैं। और ओके। किसी को और कोई प्रश्न? आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी अगले मंडे, नेक्स्ट मंडे इसके दिसंबर तक के सेशन आएंगे, वो सारे MDRT का ही पार्ट है, जिसको हम अलग रख के स्मॉल स्मॉल अमाउंट में दे रहे हैं। तो आप चाहे तो एक साथ भी इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। एक साथ खरीदने में ये फायदा है कि आपके बिजनेस रिव्यू के लिए 1-to-1 कंसल्टेशन मिलेगा। और कोई प्रश्न किसी का? लक्ष्मण जी कैसे हैं? लक्ष्मण गुप्ता जी कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद। आर यू देयर? सो आई होप दोस्तों आपके लिए सेशन वर्दी रहा होगा। मिलेंगे मंडे को, अगर आप टैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं तो और किसी सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एंड उम्मीद है इसका जो रिकॉर्डिंग है आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग तक। एंड आप लोगों को भी हेल्प जरूर करेंगे इसे शेयर करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।